students, today we are going to discuss electric flux. इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिस्कस करने से पहले हमें देखना है कि वेक्टर एरिया क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज वेक्टर एरिया। वेक्टर एरिया नाम से ही ज़ाहिर है कि इट इज ए वेक्टर। अगर हमारे पास एक गिवन एरिया है, ये एरिया, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा? ऐसा वेक्टर जो इस एरिया के परपेंडिकुलर है, उसको हम ए से ज़ाहिर करते हैं। ऐसा वेक्टर जो गिवन एरिया के परपेंडिकुलर है और इसकी मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो गिवन एरिया है जिसके वो परपेंडिकुलर है, उस एरिया के उस मैग्नीट्यूड के बराबर होती है। तो वेक्टर एरिया जो है, अगर हमारे पास एरिया ए है तो वेक्टर एरिया इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल बिटवीन एरिया एंड वेक्टर एरिया इज 90 डिग्री। एरिया और वेक्टर एरिया के दरमियान जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। तो वेक्टर एरिया, वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू गिवन एरिया। अब सेकंड हम देखते हैं कि फ्लक्स क्या है। व्हाट इज फ्लक्स? सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले कि फ्लक्स होता क्या है। व्हाट इज फ्लक्स? फ्लक्स है फ्लो ऑफ समथिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक दरवाजा है तो दरवाजे के अंदर से अगर कोई एयर फ्लो कर रही है तो हम कहेंगे कि दैट इज एयर फ्लक्स। अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो दैट इज वाटर फ्लक्स। और अगर वहां से लोग जा रहे हैं तो हम कहेंगे कि ह्यूमन फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या है कि किसी लाइक दिस, इस क्लोज एरिया में से किसी चीज का फ्लो, अगर वाटर फ्लो कर रहा है तो वाटर फ्लक्स, अगर एयर फ्लो कर रही है तो एयर फ्लक्स, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से फ्लो कर रही है तो उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थ्रू क्लोज एरिया, थ्रू क्लोज सरफेस, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से इसका जो सिंबल है इसको हम ज़ाहिर करते हैं फाई से और साथ ई। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ये फाई ई इसका सिंबल होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स से अगर हमारे पास ये एक चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फ्लो कर रही है लाइक दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। अब अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अक्रॉस कोई ऐसे वेक्टर एरिया या एरिया रखते हैं तो इस एरिया में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है उसे हम कहेंगे कि ये इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। और अगर ये एरिया इससे दूर जाके रखें, यहाँ आ जाए, तो अब यहाँ से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है तो यहाँ से फ्लक्स ज्यादा होगा। और इस पॉइंट पे ये पोजीशन 1 है और पोजीशन 2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसी एरिया में से कम गुजर रही है तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम होगा। इट मीन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से एरिया के ऊपर डिपेंड करती है और साथ ही साथ उसके अंदर से गुजरने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा गुजर रही है उसके अंदर से तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्यादा है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कम गुजर रही हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बिल्कुल नहीं गुजर रही हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स से 0 है। अब देखिए, अगर हमारे पास ये एक एरिया है, एक सरफेस है, क्लोज सरफेस, और ये हम समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। अगर ये ऐसे इसके जो है वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो और वेक्टर एरिया पैरेलल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैक्सिमम इसके अंदर से पास करेगी। तो केस नंबर 1 में देख लें, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से फ्लो कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस एरिया में से पास कर जाएंगे। तो ये जो ओरिएंटेशन है, इस सूरत में जो वेक्टर एरिया है ए और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई, इनके दरमियान एंगल थीटा ये 0 डिग्री का बन रहा है। तो उस वक्त मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से फ्लो कर रही है तो हम कहेंगे कि फ्लक्स भी मैक्सिमम होगा। तो जो मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से फ्लो करेगा, मैक्सिमम फ्लक्स कब फ्लो करेगा? व्हेन
A and E having थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जब ए और ई के दरमियान एंगल थीटा 0 डिग्री का होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और मैक्सिमम फ्लक्स हम मैक्सिमम एम ए एक्स ज़ाहिर कर लेते हैं, तो आ जाएगा ई ए इसके बराबर मैक्सिमम फ्लक्स। इसी तरह जो मिनिमम फ्लक्स है वो कब होगा? केस नंबर 2 सेकंड फिगर में देखें, इलेक्ट्रिक वेक्टर एरिया ऐसे ऊपर को है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लो कर रही हो, तो इस सूरत में ई और ए के दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है। तो उसकी डायग्राम कुछ यूँ बनेगी। ये आपके पास एरिया है, अगर हम इसको यूँ रख देते हैं लाइक दिस, तो इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी तो उसका जो फ्लक्स है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो 0 होगा। तो ये पहला केस। इसी तरह सेकंड केस हम डिस्कस करते हैं, मिनिमम फ्लक्स। तो मिनिमम फ्लक्स कब होगा? व्हेन ए एंड ई हैविंग थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ देखें ई और ए के दरमियान एंगल 90 है, तो उस वक्त फ्लक्स जो है वो इसमें से कोई फ्लक्स नहीं फ्लो कर रहा, या हम कह सकते हैं कि वो 0 फ्लक्स फ्लो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास थर्ड केस है कि अगर वो जो है ए और ई का एंगल 0 भी ना हो, 90 भी ना हो, बल्कि कुछ टिल्ट ऐसे कोई और एंगल हो थीटा, तो उस सूरत में देखें इलेक्ट्रिक लाइन वेक्टर एरिया इधर को है ऐसे, और इलेक्ट्रिक लाइन यूं इधर को है, तो इसके दरमियान ये एंगल बन रहा है थीटा। यहाँ से ये देख लें ये एरिया है हमारे पास, और इसको थोड़ा सा हमने बेंड किया, यहाँ एंगल थीटा आ गया। अब ये आप जानते हैं कि थीटा के सामने जो है साइड, उससे हम ज़ाहिर करते हैं ए वाई से, और इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और इसके साथ ये वाली जो साइड है इसको हम ज़ाहिर करेंगे ए एक्स से, और ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। तो जहाँ जो एंगल है नंबर 3 केस हम ये डिस्कस करने जा रहे हैं 3 केसेस में, के केस नंबर 3 when A and E having angle theta, तो उस वक्त क्या होगा? फाई ई, ये हम लिख सकते हैं E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और साथ इसका अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा है? AX। AX क्यों अफेक्टिव कंपोनेंट है कि AY में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही इस तरह से, और जो AX है उसकी ये लोकेशन बन रही है, तो वहां से मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रही है। तो जो अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा होता है? जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करें वो अफेक्टिव कंपोनेंट है, और अफेक्टिव कंपोनेंट कौन सा नहीं होगा? जहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं कर रही। तो ये जो हमारे पास कंपोनेंट है ये अफेक्टिव कंपोनेंट नहीं है, और जो AX कंपोनेंट है दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट। तो यहाँ से फाई ई ये आ जाएगा E, और AX होता है A cos ऑफ थीटा, और जब cos आता है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, तो यहाँ से हम लिखेंगे E डॉट A, इसको वेक्टर फॉर्म में लिख लें, और यहाँ से डेफिनेशन भी बन गई हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ E एंड A दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होगा। तो इसका यूनिट देखें तो देखें भी E इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और A इसका यूनिट है मीटर स्क्वायर, तो हम कह सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो बेटा आप लोगों ने ये टॉपिक जो है ये मुकम्मल तैयार करना है, और ये लिखकर जो है ये व्हाट्सएप कर देना।